नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के एक ग्रह जिसका नाम है राहु। आपने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को सुना होगा, यूट्यूब पे उनके हज़ारों वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारी रिसर्चेज आपने सुनी होंगी। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स दावा करते हैं कि राहु ग्रह के कारण जो है इंसान के जीवन में नुकसान होता है। अगर राहु हमारी कुंडली में 5वें, पहले, 12वें घर में हो या फिर 7वें घर में अगर बैठा हो तो ये बहुत जो है नुकसान करता है। तो दोस्तों, राहु एक्चुअली में कितना नुकसान किसी इंसान का कर सकता है, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं बिल्कुल एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था और कभी भी जो है ग्रहों वहों के इन चक्रों में मैंने कभी आज तक विश्वास नहीं किया। मैं हमेशा से ये सोचता था कि ये जो ग्रह वगैरह होते हैं, ये जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जितने भी ज्योतिषी हैं, ये सब जो है लोगों को पागल बनाने के कुछ बिजनेसेस हैं और कुछ नहीं है। मैं हमेशा से यही मानता था। दोस्तों, मेरे एक अंकल थे, मेरे नॉन में थे, वो एस्ट्रोलॉजर्स थे। और तो मेरी उनसे कभी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि अंकल जी, ऐसे ऐसे मुझे जो है ये प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में चल रही हैं, ये बिज़नेस में ऐसे ऐसे मेरा नुकसान हो जाता है, लास्ट मोमेंट पे जो है मुझे नुकसान हो जाता है। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, पता चलता है 1 साल के बाद मेरी सारी मेहनत ज़ीरो हो गई। इसका क्या रीज़न है? उन्होंने 1 सेकंड बिना गवाए मेरे को एक ही बात बोल दी कि बेटा, तेरी कुंडली में ना राहु का दोष होगा या फिर मंगल का दोष होगा। मैंने कहा, आपने बिना सोचे समझे कैसे कह दिया? तो कहते हैं कि ना, ये जो कारण तूने बताए हैं, जो सिम्टम्स तूने बताए हैं, इन दोनों चीज़ों का जो कारक होता है ना, वो सिर्फ राहु और मंगल ही होते हैं। ये जो 2 ग्रह होते हैं बेसिकली इंसान को इस तरीके के नुकसान देते हैं। तो फिर मैंने इसके बारे में बड़ी स्टडीज़ करनी शुरू करी। मैंने लाल किताब परचेज़ करके मैं लाया मार्केट से। मैंने लाल किताब को पूरा स्टडी किया, उसको पढ़ा, अपनी कुंडली को जानना शुरू किया। फिर उसके बाद मैंने भृगु संहिता की एक किताब मंगाई, उसको भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा। एक इंडियन एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ऐसे सीखने के लिए ज्योतिष शास्त्र सीखें, इस नाम से एक बुक मिली थी, इतनी मोटी मेरे को, तो वो भी मैं लेकर के आया। तो उसके बाद मैंने उसमें जीडी वशिष्ठ से भी अपनी कुंडली बनवाई। मैंने उनको भी स्टडी किया, उनके बारे में कि भाई वो इस बारे में क्या बताते हैं, मैंने वो जानने की थोड़ी बहुत कोशिश करी। तो उसके बाद मैंने क्या रिसर्च निकाला कि 2027 जब मैंने एस्ट्रोलॉजी को काफ़ी हद तक स्टडी कर लिया, तो 2009 का समय था, 2009 की बात है, जब मेरी कुंडली के अंदर राहु की महादशा शुरुआत होती है। तो मैंने उसके सिम्टम जब पढ़े कि राहु की महादशा में ये चीज़ें जो है इंसान के साथ घटनाएं घटती हैं, तो दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, एज़ इट इज़ मेरी लाइफ में वो सभी घटनाएं घट रही थी। मैं मानसिक तौर पे इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि अपने घर वालों तक को मैं ये नहीं बता सकता था कि हाँ मम्मी, मेरे साथ ये घटना घट गई है, ये नुकसान हो गया है। मतलब 1000 बार मेरे दिमाग में सुसाइड करने तक का भी आ गया था। उसके बाद मैं दिल्ली में मैंने कुछ एस्ट्रोलॉजर सर्च किए, काफ़ी मैंने इस चीज़ें बारे में मैंने धक्के खाने स्टार्ट कर दिए। जो भी मुझे मिलता था ना कि हाँ भाई इसको थोड़ा सा ज्ञान है इस चीज़ के बारे में, तो मैं उसके बाद जाके उनके पास में घंटों स्पेंड करने लग गया, उनको गुरु बना लिया। मेरी हेल्प करो, मुझे बताओ किसी भी तरीके से जो है। तो लास्ट में जब पूरा कंसर्न करने के बाद मैंने ये पाया कि जो हमारे ऋषि मुनि जो हैं, इस चीज़ से निकलने के लिए हमें पहले ही हमारे शास्त्रों में जो है हमारा उसका मार्गदर्शन करके जा चुके थे। और हमें हमारे जो माँ बाप हैं वो बचपन से ही वो चीज़ें करने के लिए कहते भी हैं, पर हम लोग नहीं करते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कोई ज्योतिष आपको कहेगा 20,000 रुपये एक अपॉइंटमेंट के, कोई कहेगा 50,000 रुपये, कोई कहेगा 1,00,000 रुपये। पर आप जो है अगर ये 5 चीज़ें अपनी लाइफ में अगर फॉलो कर लो तो राहु ग्रह से संबंधित सभी समस्याएं आपकी शांत हो जाएंगी। आपको जो है अगर कोई समस्या आ भी रही है तो पर आप उससे निकल भी ज़रूर जाओगे, ये मैं आपको गारंटी से लिख कर देता हूँ। तो आप ये 5 चीज़ें नोट कर लें। सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपका राहु ख़राब चल रहा है, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर्स को दिखा लें, अगर वो आपको बताता है कि अगर आपका राहु ख़राब चल रहा है तो आप जो है गऊ को हरा चारा खिलाना शुरू करें, गाय माता को हरा चारा खिलाना शुरू करें बुधवार और शनिवार के दिन, जो कि सबसे अच्छा रहता है। ये एक महा उपाय है जो आपको हर जगह पे बहुत सारे पंडितों ने भी बताया होगा, आपके बड़े बुजुर्गों ने भी बताया होगा,
और ये चीज़ अगर आप नियमित करते रहेंगे 1-2 साल, जब तक आपका सारा सिस्टम ठीक ना हो जाए, अगर आपकी जीवन के अंदर राहु की महादशा आ गई है तो समझो दोस्तों वाट लगनी तय है। इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि राहु की जो महादशा है ना, वो इंसान को बहुत ज़्यादा दुखी करती है। तो मैं उससे ये नहीं कहता कि आप पूरी तरह से आपके सारे जो महादशा के जो फल हैं आप जो उनसे आप पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे, दिक्कतें फिर भी बनी रहती हैं। पर सोचो, जहां आपका 5,000 का नुकसान होना है, वहां सिर्फ 50 रुपये का नुकसान होगा, आप उससे बच जाओगे। आपको खुद महसूस होगा कि ये उपाय आप करने के बाद धीरे धीरे आपकी लाइफ अच्छी हो गई। आपको कहीं आसपास, सेकंड चीज़, कोई आपको तालाब दिखता है जहाँ पर मछलियाँ हों, वहाँ पर आप आटे की गोलियाँ बनाएं छोटी छोटी, जो कि हर जगह बताते हैं। मछली को आप आटा ज़रूर डालें। ये राहु को बहुत जल्दी से शांत करने वाला उपाय है और बहुत ही असरदार उपाय है। तीसरे नंबर पे आप आ जाओ, छोटी छोटी चीज़ें हैं, घर में मिल जाती हैं। एक नारियल का गोला होता है सूखा, उसमें आप छेद कर लें, उसके अंदर काले तिल और वाइट शक्कर आती है, वाइट खांड जिसको बोलते हैं वो, और एक गुड़ का बुरादा कर लें, उसको पीस लें या चीनी डाल लें आप। ये चीज़ें आप तीनों मिला करके उस गोले के अंदर भर दो और ऊपर से उसको थोड़ा सा लाल रंग का धागा बांध दो। उसको जो है घर के आसपास कोई भी पार्क हो आपके, उसकी जो क्यारियाँ होती हैं साइड में, वहाँ पर इस तरीके से गाड़ दें कि उसका ढक्कन जो है ना वो खुला रहे। यानी कि जो चींटियाँ वीटियाँ आसपास होती हैं उनके अंदर जाने का रास्ता आप सिर्फ छोड़ दें, इतना छोटा सा रास्ता छोड़ दें, और वो जो है उसके अंदर वो अपना घर बनाएं, वो उसमें खाना खाएं, जो मर्जी करें। ऐसा आप 4 शनिवार को आप ये कर लें। ये जो चीज़ है बहुत अच्छी है। फिर एक जो रस्सी वाला नारियल होता है, उसमें पानी होना चाहिए, उसको ऐसे खड़का कर देख लें, और उसके अंदर जो नारियल होता है उसको एंटी क्लॉकवाइज अपने सर से इस तरीके से 7 बार आप जो है उतार लें शनिवार के दिन, और चलते पानी में सूर्य की तरफ पीठ करके आपको खड़ा होना है। चलते पानी में जो है उसको छोड़ दें। 4 शनिवार आप ये उपाय कर लें, ठीक है जी। उसके बाद सुबह सुबह आपने उठना है। जब भी आप उठते हो, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जब भी आप उठते हो, घर में 2 किलो बेसन के लड्डू ला के रख लें, स्टील के डब्बे में उसको बंद करके रख दें। सुबह उठें, नहा धोकर सबसे पहला काम, जब भी आप घर से निकलते हैं, एक छोटी सी पॉलीथीन में 2 लड्डू आपने उठा लेने हैं। रास्ते में जो पहला कुत्ता दिख जाए आपने उसको 2 लड्डू खिलाने हैं। ये 5 चीज़ें जो हैं ये रामबाण उपाय हैं। बड़े से बड़े जो आपको लाइफ के अंदर जो समस्याएं आती हैं ग्रहों से संबंधित, याद रखना, आप अगर मेडिटेशन भी करते हो तो उसमें भी जो है राहु ग्रह जो है हमारा बहुत नुकसान करता है, क्योंकि वो हमारी एनर्जी को नेगेटिव बनाता रहता है। हम पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी करते हैं, हम ध्यान करते हैं, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाते हैं, पर राहु जो है जैसे जैसे शाम होती है, यानी कि 6-7 बजे का समय जब क्रॉस होने लगता है, तो ये फिर जो है अपनी नेगेटिविटी हमारे ऊपर डाल देता है और हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। पर अगर जब हम ये 5 चीज़ें अपने जीवन के अंदर रोज़ करना शुरू कर देंगे, इसको नियम बना लो, आपके 50 रुपये रोज़ के लगेंगे, 1500 रुपये 1 महीने का खर्चा आएगा। पर आप ये सोच के चलना कि ये 1500 रुपये मेरे घर के मेंबर हैं, ये 5 मेरे घर के मेंबर हैं, इनके लिए मेरे को रोटी, इनको खर्चा, इनको जो है इनका पेट मैंने भरना है। आपका ये जो पुण्य होगा ये आपका जीवन में इतना बड़ा बरकत लेकर के आएगा, इतना कुछ आपको जीवन में दे जाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी दोस्तों। तो आप ये उपाय आप करना, और जो भी आपको 4-5 महीने कम से कम आप इसको ज़रूर नियमित रूप से करना। और अगर आपको लगता है कि आपको सच में इसका फ़ायदा हुआ है, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी किसी को कोई कुंडली बनवाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुंडली बनवाने की ज़रूरत नहीं है, सब बकवास चीज़ें हैं। जो आपको बता दिया, अगर किसी पंडित ने भी आपको कह दिया है कि आपका राहु खराब है चाहे नहीं है, ये नहीं मैं कह रहा कि अगर आपके राहु दोष है तो ही आप ये उपाय करें। आप ये सेवा अपने जीवन में ले आएँ ताकि आपको जीवन के अंदर इसका बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और अगले वीडियो में मैं आपको शनि के ऊपर भी बताऊंगा। शनि जो है हमारे जीवन के अंदर कई बार, वैसे तो शनि भगवान ही है, पर बहुत सारे चीज़ें जो हैं, शनि अगर हमारे वक्री हो जाते हैं तो उसमें भी हमारे जीवन में बहुत नुकसान होते हैं। शनि के लिए भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस का नाम है चैनल का, और हैप्पीनेस के लिए ये चैनल बनाया गया है। जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, आपको खुशियों तक लेके आना मेरा काम है।
जितने भी दोस्त मेरे से जुड़ेंगे हर तरह से उनकी हेल्प करूँगा, जितनी मैं कर पाऊँगा। यही मेरी एक छोटी सी सेवा है। और मेरे चैनल को थोड़ा आगे लाने में आप मदद करें। मैं अपने हिंदू धर्म की और अपने जो सनातन धर्म की जो चीज़ें हैं, जो ज्ञान है, सिर्फ इसी को आगे लाने के उद्देश्य से मैं यूट्यूब पर आया हूँ दोस्तों। मेरे को पर्सनल कोई स्वार्थ नहीं है, भगवान की दया है, अच्छा कमाता हूँ, अच्छा खाता हूँ, परिवार मेरा खुश है। सिर्फ इतना है कि अपने धर्म के ज्ञान को, असली जो चीज़ें हमारे ऋषि मुनि बता गए किताबों में, लोगों के पास समय नहीं है कि उसको पढ़ के उसको समझ सकें। इसलिए यूट्यूब के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, ताकि छोटी छोटी चीज़ें करके आप जो है अपनी लाइफ को बहुत ऊपर लेके जाएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी एक नई जानकारी के साथ। नमः शिवाय।